friends, in this video we will talk about Anthony Powell, one of the writer of postmodern age. We are discussing the writers of postmodern age. Let's talk about Anthony Powell. He was born in 1905 and he was died in 2000. तो उनका जन्म हुआ था 1905 में और उनकी मृत्यु हुई थी 2000 में. एंड द फेमस वर्क जो उनका है वो है डांस टू द म्यूज़िक ऑफ टाइम. तो ये आपको यही एक याद रखना है, डांस टू द म्यूज़िक ऑफ टाइम, वन ऑफ द फेमस राइटिंग ऑफ एंथनी पॉवेल, एंड इट वाज रिटन इन 1951 टू 1975. तो ये लिखा गया था 1951 टू 1975, मतलब 25 साल तक, 25 ईयर्स तक उन्होंने यही राइटिंग लिखी थी. 12 वॉल्यूम्स लिखे थे इसके. इट इज़ ए सीरीज ऑफ 12 novels. तो 12 novels है, सीरीज है, एंड टुगेदर दिस 12 novels आर कॉल्ड डांस टू द म्यूज़िक ऑफ टाइम. और ये 12 के 12 जो नॉवेल्स हैं उनको साथ मिला के हम बोलते हैं डांस टू द म्यूज़िक ऑफ टाइम. ये उसका सारी 12 जो नॉवेल्स हैं उनका एक ही नाम इन्होंने रखा है. एंड दिस नॉवल इज़ इंस्पायर्ड बाय द पेंटिंग ऑफ द सेम नेम बाय फ्रेंच आर्टिस्ट निकोलस पॉसिन. तो ये इन्होंने जो इंस्पिरेशन इनको मिला है वो मिला है पेंटिंग से जो इसी नाम से थी. और किसने करी थी? निकोलस पॉसिन ने जो पेंट की थी. एंड देयर इज़ ए नरेटर निकोलस जेनकिंस. तो इसमें जो नरेटर है जो हमें स्टोरी सुनाएंगे जो ये 12 जो नॉवेल्स हैं उनमें, तो उनका नाम है निकोलस जेनकिंस, हु नरेट द स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ ए सिंगल पर्सपेक्टिव. दो सिंगल पर्सपेक्टिव में इसमें अपनी स्टोरी सुनाएंगे. एंड ही इज़ रिकॉलिंग एंड देन नरेटिंग द स्टोरी. तो वो याद करते हैं, बोलते हैं, जैसे पहले लोग उस कहानियाँ सुनाते थे ना, याद करते रहते थे, बोलते रहते थे, वैसे ही ये अपनी यादें ये रिकॉल करते रहते हैं और नरेट करते रहते हैं. एंड इट इज़ ऑन द लिस्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट नॉवल इन इंग्लिश. तो ये लिस्ट में भी है लॉन्गेस्ट नॉवल, सबसे लंबी नॉवल इन इंग्लिश में. इट इज़ कॉल्ड एज, इसको बोला गया है ब्रिलियंट लिटरेरी कॉमेडी एज वेल एज ब्रिलियंट स्केच ऑफ द टाइम. तो इसे बोला गया है ब्रिलियंट लिटरेरी कॉमेडी है ये एक लिटरेचर में, एज वेल एज ब्रिलियंट स्केच ऑफ द टाइम्स. ओके, तो ये आपको लाइन याद रखनी है. जो भी इसमें आपको पीडीएफ में है वो सारा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही छाट के लिया गया है. तो इसमें जो डांस टू द म्यूज़िक ऑफ टाइम जो इनका वर्क है उसमें जो इन्होंने वॉल्यूम्स बनाई है 12 वॉल्यूम्स, उनके अलग अलग नाम रखे हैं लेकिन इसी की कैटेगरी में आती है डांस टू द म्यूज़िक ऑफ टाइम के. तो इसमें अदर वर्क्स उनके देख लेते हैं. द क्वेश्चन ऑफ अपब्रिंगिंग, द बायर्स मार्केट, कैसानोवा चाइनीज रेस्टोरेंट, हियरिंग सीक्रेट हारमोनीज, आफ्टरनून मैन, टेम्परेरी किंग्स. ये इनकी जो अदर राइटिंग्स है तो उसके बारे में भी आपको याद रखना. इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है. डांस टू द म्यूज़िक ऑफ टाइम 1951 में लिखा गया, शुरू किया था इन्होंने 1975 तक. तो 25 साल का है, 12 नॉवेल्स है और जो नरेटर है निक जेनकिंस. तो उतना ही याद रख ले, बहुत मोर देन इनफ है. ज़्यादा क्वेश्चन सारे राइटर्स का हमें पता होना चाहिए, कभी भी कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है. तो इसीलिए ये आपके सिलेबस में है और सारा हमें कवर करना पड़ेगा ब्रिटिश लिटरेचर के को जो यूजीसी नेट को क्रैक करने के लिए. तो हम किसी को भी स्किप नहीं कर सकते. तो इसीलिए सारे राइटर्स करने हैं, जो माइनर राइटर्स है, मेजर राइटर्स है सारे. तो इसीलिए जो इनके माइनर वर्क्स, मेजर वर्क्स भी हम करते हैं. तो इतना ये तो ठीक आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये राइटिंग्स भी इन्होंने लिखी है. एंड द वार ट्रायलॉजी इन्होंने लिखी है जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में. तो इन्होंने लिखा था डांस टू द म्यूज़िक ऑफ टाइम. तो उसके जो ट्रायलॉजी इन्होंने वार ट्रायलॉजी लिखी है और ये वार में भी गए थे. तो वार ट्रायलॉजी में इनका द फर्स्ट वर्क है. ट्रायलॉजी मतलब 3 नॉवेल्स होती है एक में ही. तो ये ट्रायलॉजी इसीलिए बोलते हैं 3 नॉवेल्स. तो द वैली ऑफ बोन्स वार ट्रायलॉजी में है, द सोल्जर आर्ट एंड द मिलिट्री प्रोफेसर
द मिलिट्री फिलोसोफर्स। तो ये इनके वार ट्रायोलॉजी में ये वर्क्स है। तो आज के लिए इतना ही। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जब भी आप देखें तो लाइक ज़रूर करें, आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करें। कोई डाउट हो तो कमेंट करें, मोटिवेट करने के लिए भी कमेंट करें। और इसके बाद में स्लाइड्स अपलोड होगी तो स्लाइड्स को इग्नोर ना करें, एक एक स्लाइड को ज़रूर पॉज करके पढ़ें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।